हाँ तो भैया आज की इस वीडियो में हमारे पास है 3 जबरदस्त क्रेजी फ्लैगशिप लेवल के फोन भैया, iQOO 13, Realme GT7 Pro और OnePlus 30। पर सवाल देखो यही है कि इन तीनों फोन में से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए और कौन सा फोन आपको सही मायने में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो आपको मालूम पड़ जाएगा और उससे पहले सभी के अंदर ये कि राम राम, पहले बार चैनल पर आया इसका वाला बटन आप लोगों के लिए दबा के रहना और लाइक भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो करते सीधा मैं यहाँ पे शुरू सबसे पहले डिजाइन को लेकर। डिजाइन टर्म्स में अगर आप देखोगे तो iQOO और Realme GT7 Pro आपको लगभग एक जैसे नजर आते हैं। तो डिजाइन जो एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन है उसी को मेंटेन रखने की कोशिश कर रखी है। दोनों फोन आपको लगभग जो है सेम डायमेंशन की भी देखने को मिलते हैं। वेट के मामले में डेफिनेटली थोड़ा सा Realme GT7 Pro थोड़ा सा हेवी पड़ता है, iQOO थोड़ा जो है आपका लाइट वेट है। एक चीज और iQOO में आपको देखने को मिलती है, जो पीछे हालो लाइट दे रखी है, मस्त नोटिफिकेशन आती है, मस्त कुछ भी आप गाने वगैरह बजा रहे हो तो बढ़िया उसमें इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है। वो मुझे पर्सनली भी काफी कूल लगा। कैमरा मॉडल की बात करें, Realme GT7 Pro का कैमरा मॉडल थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू iQOO 13। बाकी आप देखोगे तो डिजाइन था उसमें काफी सिमिलर आपको नजर आता है। आते हैं OnePlus 13 को लेके। OnePlus 13 का जो डिजाइन था ना थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर आएगा और उनका जो एक कलर है वैगन लेदर वाला जिसमें ब्लू आपको पीछे लेदर लगा रखा है वो और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह में आपको हेजलब्लेड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कैमरा मॉड्यूल भी आपको प्रॉपर दे रखा है और बिल्ड और जो हाथ का फील है ना, मतलब फोन चलाने का जो एक फील है वो आपको डेफिनेटली जो है OnePlus 13 में बेहतर लगेगा कंपेयर टू आपका iQOO और Realme GT7 Pro। तो डिजाइन टर्म्स में पर्सनली मेरे हिसाब से जो विनर बन जाता है वो है अपना यहाँ पर OnePlus 13। पर जब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर, तो डिस्प्ले के मामले में तीनों ही फोन काफी तगड़े हुई है। iQOO 13 में जो है आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आपको Quad HD प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले है और उसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। HDR10 प्लस का सपोर्ट भी दे रखा है और 4500 निट्स की ब्राइटनेस है। वहीं आपके OnePlus 13 में जो है 6.82 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2K डिस्प्ले, ये थोड़ी सी डिस्प्ले जो है साइज के मामले में बढ़ी जाती है, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। उसमें AMOLED है, ये भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। HDR10 प्लस और 4500 निट्स की आपको सिमिलर ब्राइटनेस जो iQOO 13 में वैसी ही आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आते हैं Realme GT7 Pro पे। तो Realme GT7 Pro में आपको 6.78 इंच का सिमिलर डिस्प्ले जो iQOO 13 में दे रखा है वैसे ही आपको साइज मिल जाता है। यहाँ पर 1.5K AMOLED डिस्प्ले है ये और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस और 6000 निट्स की जबरदस्त ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो ब्राइटनेस के टर्म्स में भैया Realme GT7 Pro की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी कि 6000 निट्स, जो कि काफी तगड़ी हो जाती है अपने आप में। बाकी जो रिजोल्यूशन टर्म्स है या उसके अगर लोग बात करते हैं तो यहाँ पर iQOO और आपका जो OnePlus 13 है इसकी रिजोल्यूशन थोड़े से बेहतर मिलते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आपको iQOO में जो है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो ये गेमर्स लोगों के लिए थोड़ा सा खास हो जाता है। बाकी दोनों फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, अगर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ पर्सनल लेवल पे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो iQOO 13 है थोड़ा सा गेमिंग वाले लोगों के लिए बढ़िया हो जाता है क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है। वहीं आपके जो Realme GT7 Pro यहाँ पे डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट दे रखा है, तो थोड़ा सा वो एक कहीं ना कहीं एज हो जाता है। बाकी आपको OnePlus का डिस्प्ले जो है वो आपको जो नॉर्मल लगता है। वैसे पर्सनली बोल रहा हूँ तीनों डिस्प्ले का वैसा पर्सनली आंखों से जज नहीं कर पाओगे, ये स्पेक्स हैं जो थोड़े से यहाँ पे फर्क कर जाते हैं। पर आधे फोन के उस सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके जो कि है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के तौर पे अगर बात करें तो देखो तीनों फोन में आपको जो है स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 के साथ में जो दो चीजें मैटर करती है वो हो जाती है आपकी रैम और स्टोरेज। अब रैम की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो तीनों ही फोन में जो है आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है 12GB का। 12GB के अलावा आपको इसमें एक 16GB का वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जो कि तीनों ब्रांड में अवेलेबल है। बट OnePlus 13 एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको 24GB का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आपको Realme और iQOO में नहीं मिलेगा। अब सिमिलरली स्टोरेज वगैरह लोग बात करते हैं, स्टोरेज में जो बेस वेरिएंट है वो 256GB का आपको मिलता है तीनों फोन में। वहीं आपको 512GB का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट OnePlus में आपको 1TB का ऑप्शन भी दे रखा है। तो इस मामले में अगर आप नोटिस करेंगे या नजर डालेंगे तो आपको OnePlus थोड़ा सा बेहतर लगेगा, क्योंकि आपको स्टोरेज और एक जो रैम है भैया 24GB की रैम, तगड़ी रैम भैया, जो आपके लैपटॉप वगैरह में भी नहीं इतनी लगती है, वो आपको फोन में मिलने वाली है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट कहने के OnePlus 13 के साथ बेहतर चली जाता है। पर जब बात करते हैं हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस को लेके, और जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो फ़ोन के अंदर कूलिंग सिस्टम लगा है, क्योंकि हम तीनों फ़ोन को गेमिंग पर्पज से देखते हैं। स्नैपड्रैगन 888 लगा रखा है भैया, तो परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच चाहिए। अब जब आप यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में तो आपको तीनों फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर नज़र डालते हैं इसके गेमिंग और इसके Antutu स्कोर पे। अब Antutu स्कोर की जब मैंने बेंचमार्क पहले शुरू करा ना, तो यहाँ पर iQOO और Realme तो बढ़िया चल रहा था, OnePlus 12 बंद हो गया था बीच में, पता नहीं क्या हुआ, वो अपने आप ही रुक गया। फिर मैंने वापस से तीनों पर टेस्ट करना शुरू किया। तीनों की जब टेस्टिंग शुरू करी मैंने, सबसे फास्ट सबसे तेज जो मुझे लगा वो था iQOO 13। फास्ट रेंडरिंग कर रहा था, सब कुछ फास्ट कर रहा था। उसके बाद Realme GT7 Pro और तीसरे नंबर पे आता है आपको OnePlus 13। अब जब टेस्टिंग खत्म हो गई, Antutu स्कोर जब निकल कर आए, तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पे था भैया वो नो डाउट iQOO 13 था।
कहीं से कहीं तक भी आपका OnePlus 13 उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा था। हाँ, बट Realme GT 7 Pro कह सकता हूँ कि वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्लोज था iQOO के, बट OnePlus तो भैया बहुत दूर रह जा रहा है। मतलब जब टेस्टिंग करोगे, आप बेंचमार्क देखोगे इसका, तो कहीं ना कहीं ये इशू आ जाता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बन जाता है जो कूलिंग सिस्टम लगा रखा है। तीनों के स्कोर निकल कर आ गए। जब इन तीनों फोन को उठाया ना यहाँ पर, तो 2 फोन भयंकर हीट कर रहे थे। एक तो Realme GT 7 Pro और आपका OnePlus 13। OnePlus 13 में भी काफी भयंकर हीट की, और जिसके चलते जो एंथुतो स्कोर है काफी लैग कर रहा था, जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर नहीं आ पा रही थी। हाँ, रैम वेरिएंट अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही जो वेरिएंट थे उसमें 12 GB वाले तीनों वेरिएंट थे, तो ऐसा उसमें कोई फर्क नहीं था, जिसके चलते जो एंथुतो स्कोर निकल कर आपको काफी रियल टाइम के आपको स्कोर देखने को मिल रहे हैं। पर हीटिंग इशू जो है वो काफी मैटर करता है, और उसी के चलते जो है परफॉर्मेंस गिर जाती है। परफॉर्मेंस गिरने का थोड़ा कारण यही था OnePlus 13 में कि वो भयंकर हीट कर गया। तो ये चीज आपको गेमिंग में भी नोटिस होगी। आज जब मैंने इस पे BGMI ट्राई करके देखा, तो तीनों ही फोन में आप हाई सेटिंग पे जो है गेम खेल सकते हो, बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस एक चीज ये है कि आपको iQOO 13 में मिल जाती है Q2 चिप, जो कि स्मार्ट कंप्यूटिंग चिपसेट है, जो आपकी बेहतर बनाती है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की हम लोग जब बात करते हैं या परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे हैं, तो वो Q2 चिप जो है यहाँ पे कहने के हेल्प कर देती है आपके स्नैपड्रैगन 8 एलीट को। अब यही चिप जो है दूसरे फोनों में अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते जो परफॉर्मेंस है वो आपको डेफिनेटली iQOO 13 में बेहतर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है भैया आपका iQOO 13 बन जाता है। इवन इससे मैंने काफी सारे एमुलेटर्स भी ट्राई करके देखी, मैंने एमुलेटर गेमिंग भी करके देखी थी। आई कैन क्लियरली से कि iQOO 13 और Realme GT 7 Pro आप गेमिंग के पर्पज से फिर भी कंसिडर कर सकते हो, बट OnePlus 13 इज नॉट परफेक्टली फॉर द गेमिंग थिंग, बिकॉज वो जो कूलिंग वाला सीन है वो उतना बेहतर नहीं है। आपको पीछे जो है वो लगाना पड़ेगा फैन वगैरह, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग भी करी थी OnePlus 13 ने, तो वो आपको पर्सनली खरीदना पड़ेगा और उसका यूज़ करना पड़ेगा। बट आपको iQOO 13 में और Realme में इतना सोचना नहीं पड़ेगा। वो बहुत एकदम हेवी गेमिंग कर रहे हो, आप हंटो हंटो कर रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पर भी कूलिंग फैन की जरूरत पड़ती है। बट स्टिल आई कैन क्लियरली से कि आपका जो iQOO है वो विनर निकल कर आता है। सेकंड नंबर पर आपका Realme GT 7 Pro आता है, और थर्ड पर आपका निकल कर आता है OnePlus 13। आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को लेके, जहाँ पे रिजल्ट देख के मैं पर्सनली बहुत शॉक रह गया। iQOO 13 का कैमरा, OnePlus 13 का कैमरा और Realme GT 7 Pro का कैमरा, तीनों ही फोन में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं ऑन द बैक से। पर फर्क क्या है कि यहाँ पर जो सेंसर है वो काफी वेरी कर जाते हैं। iQOO 13 की अगर हम लोग सेंसर की बात करें तो 50 मेगापिक्सल के आपको तीनों सेंसर दे दिए। आपका अल्ट्रा वाइड भी जो है 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो भी आपका जो है 50 मेगापिक्सल का है, और आपका जो मेन सेंसर है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जहां पर आपको 4x लूजलेस जूम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है इन iQOO 13। जब वहीं आप OnePlus 13 पर अगर डालेंगे तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल पर तीनों सेटअप देखने को मिलता है ऑन द बैक विद Hasselblad की ब्रांडिंग। Hasselblad का सपोर्ट है, जहाँ पे OnePlus 13 कैमरा में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट की जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 32 मेगापिक्सल की मिल जाती है। तो ये जो सिमिलर स्पेक्स हैं, ऑलमोस्ट आपको जो है iQOO और OnePlus में सिमिलर सेंसर वाली चीज़ नजर आती है। जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। हाँ, फर्क कहाँ पर है, जो क्वालिटी है, जो सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाते हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि आपको OnePlus में 3x जूम देखने को मिलता है, iQOO में 4x जूम दे रखा है। वहीं Realme GT 7 Pro की बात करते हैं तो भैया ये तो कहीं से कहीं तक मतलब परफॉर्मेंस में मजा ही नहीं। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर दे रखा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दे रखा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे रखा है, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दे रखी है। तो भैया सभी डिपार्टमेंट में आप नोटिस करोगे तो OnePlus और आपका जो iQOO वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं Realme से। और यही चीज जब कैमरा सैंपल निकल कर आया ना, उसमें भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये स्क्रीन पे सैंपल देखो, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो क्वालिटी निकल कर आई है वो काफी ज्यादा क्लियर है iQOO 13 और OnePlus 13 पे। अब फोटोग्राफी को लेकर मैं पर्सनली बात करना चाहूँ तो iQOO से मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि ये फोन एक गेमिंग के हिसाब से बनाया, और जब गेमिंग फोन बना रहे होते तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं, पर इस बार काफी अच्छा कि iQOO में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे हो, और जो कैमरा क्वालिटी निकल कर आई है वो आपको डेफिनेटली काफी बेहतर देखने को मिलती है। और ये सैंपल जो है इस बात से गवाह है कि आपको जो क्वालिटी है iQOO में काफी बेहतर नजर आती है। और इसी वजह से जब आप वीडियो सैंपल्स की बात करेंगे तो वहां पर मैं काफी शौक रह गया कि आपको OnePlus 13 से बेहतर जो है iQOO लग रहा है। अब वैसे रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक चीज ये है कि तीनों ही फोन में आपको 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रखा है, और आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरा से। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 4K का ऑप्शन से iQOO और OnePlus से मिलता है, Realme में 4K का ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, तो वो एक बड़ा कंसर्न रहता है या 4K रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। सैंपल्स देखो, आपको सैंपल में समझ में आ जाएगा कि फ्रंट और जो बैक कैमरा से मैंने यहाँ पे सैंपल रिकॉर्ड कर रहे हैं किसकी क्वालिटी बेहतर लग रही है, वो आप ही खुद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। तो आपको iQOO में भी 8K 30fps की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, और क्वालिटी कुछ यहाँ पर इस तरह की आपको मिलेगी लाइट आउटडोर सिनेरियो में। कैसी लग रही है आपको कंपैरिजन में, कमेंट करके जरूर बताना। चलो तो गाइस, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं iQOO 13 पर। यहाँ पर 4K 60fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग।
और क्वालिटी कुछ इस तरह की मिल जाती है। अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 8K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रही है फ्रॉम OnePlus 13 और क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, जहाँ पे कलर्स जो हैं, ऑडियो जो है, साउंड वगैरह जो है कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। बाहर के एटमॉस्फेयर में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ बताना। चलिए तो गाइस ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं 4K 60 FPS में, तो OnePlus 13 में आपको जो है सेल्फी कैमरा से कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। कलर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं और किस तरह की क्वालिटी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये बैक कैमरा और यहाँ पे 4K 60 FPS का ऑप्शन दे रखा है और क्वालिटी कुछ इस तरह की है, जहाँ पे लाइट कंट्रोल अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से कंट्रोल हो रही है। कलर्स थोड़े से मुझे हल्के लगे, मतलब नॉट दोनों सैचुरेशन पार्ट इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, क्वालिटी अच्छी खासी है, मतलब डिटेल्स अच्छी मिल जाती है डे लाइट में। बाकी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करता। तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप फ्रंट सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर जो क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलेगी। एक्सपोजर कंट्रोल या लाइट कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 1080 60 FPS का ऑप्शन दे रखा है, 4K अवेलेबल नहीं। ओवरऑल कैमरा के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए iQOO 13 इज क्लियर विनर। मुझे OnePlus से भी बेहतर लगा काफ़ी सारे सिनारियों में, और मैं उसे कहने का इग्नोर कह सकता हूँ। हाँ, पोर्ट्रेट्स में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि OnePlus इज गुड, बट स्टिल ओवरऑल परफॉर्मेंस इज बेटर ऑफ iQOO। बाकी अगर बैटरी वगैरह को लेकर बात करें तो बैटरी में भी काफ़ी आपको चेंजेस नजर आएंगे। दोनों की जो चार्जिंग स्पीड और जो बैटरी वाला फंक्शन है वो मैटर कर जाता है। अब आप यहाँ पे iQOO 13 और OnePlus 13 में आपको 6 mAh की बैटरी दे रखी है। iQOO में आप 120 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग कर सकते हो वायर्ड, वहीं आप OnePlus में जो है 100 वाट की फास्ट चार्जिंग कर सकते हो वायर्ड। बट एक अच्छी बात यह है कि OnePlus में आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, जो कि आपको iQOO Realme में नहीं मिलेगा। अब Realme में जो है आपको 5800 mAh की बैटरी दे रखी है विद 120 वाट फास्ट चार्जिंग वायर्ड। तो ये एक ब्रॉसिंग फैक्टर हो जाता है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए OnePlus इज गुड, क्योंकि 100 और 120 वाट में ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। आपको वायरलेस चार्जिंग मिलना इज अ गुड ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं OnePlus 13 को विनर बनाता हूँ। अब आते हैं फोन के सॉफ्टवेयर पार्ट को लेकर। देखो यहाँ पर हर कस्टमर की अपनी एक चॉइस होती है। मैं यहाँ से काफी फैन होंगे जो भैया iQOO के फ्रंट का चॉइस को पसंद करते होंगे, कोई ऑक्सीजन वॉइस को पसंद करता होगा, और कोई Realme का जो है Realme UI पसंद करता होगा। तो उस पर्पस से तो मैं बस अभी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं अपडेट्स को लेकर बात करना चाहूंगा। iQOO 13 में आपको फ्रंट का चॉइस मिलता है, जहाँ पे आपको 4 साल का जो है आपको OS अपडेट मिलता है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। वहीं आपके OnePlus 13 में आपको ऑक्सीजन OS दे रखा है, जो कि आपको 4 साल का OS अपडेट प्रोवाइड करेंगे और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देंगे। वहीं Realme 87 Pro में आपको जो है 3 साल का ही जो है OS अपडेट देखने को मिलता है और 4 साल का आपको जो है यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो OnePlus 13 इज बेटर। अगर आप लंबे समय तक फोन यूज करना चाहते हैं, लंबे समय के आपसे फोन देखना चाह रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पर्पज से आपका OnePlus इज मच बेटर और ऑक्सीजन वाइज काफी बेहतर भी ऑप्टिमाइज्ड है। सेकंड नंबर पे आप iQOO जा सकते हो, थर्ड नंबर पे आपका Realme 87 Pro आता है। तो विनर यहाँ पर जो है OnePlus 13 बन जाता है, सेकंड नंबर पे आपका iQOO। पर आप आते हैं फोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को लेके, जो कि है प्राइसिंग पर्पज से आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क इसलिए कह सकता हूँ कि आपको जो स्पेक्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो सारी हमने समझा दिए। अब आप प्राइसिंग देखो, 12 GB का जो बेस वेरिएंट है वो तीनों ही फोन की जो प्राइसिंग है वो आपके सामने बता रहा हूँ। iQOO जो है आपको लगभग 55,000 के आसपास मिल जाता है, Realme 87 Pro आपको 60,000 के आसपास मिलता है, और OnePlus 13 जो है आपको जो बेस वेरिएंट है वो 70,000 के आसपास मिलता है। स्टार्टिंग के डिस्काउंट वगैरह मान के चलिए तो 65 के आसपास आपको OnePlus 13 मिल सकता है। अब फिर भी आप जब नोटिस करेंगे ये बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, जहां पर आप ओवरऑल वे में वैल्यू फॉर मनी अगर नोटिस करेंगे तो वो निकल कर आता है iQOO 30, और इसी वजह से मेरा पर्सनल फेवरेट बन जाता है iQOO 13। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा यार कि OnePlus 13 अगर आप कंसीडर कर रहे हैं या लेना चाह रहे हो, देखो वो आपको डेफिनेटली फ्लैगशिप वाली फील, लुक और प्रीमियमनेस दे सकते हैं। और OnePlus 13 का थोड़ा मार्केट में नाम भी है, तो आपको लोगों से अटेंशन भी मिल सकता है कि यार OnePlus का फोन बंदा यूज कर रहा है। iQOO उतना नाम पॉपुलर नहीं है, बट जब आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तो डेफिनेटली 55,000 में भैया आपको सारी वो चीजें मिल जाती है जो मेरे हिसाब से दूसरे फोन से कहीं ना कहीं बेहतर ही है iQOO में। तो मैं पर्सनली यहाँ पर क्लियरली जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, गेमिंग और कैमरा परफॉर्मेंस के लिए भैया मैं iQOO 13 को यहाँ पर वोट दूंगा। हाँ, अगर आप OnePlus 13 लेना चाहते हैं तो वो डिजाइन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाएगा भैया, आपके लिए वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है, और जो सॉफ्टवेयर और जो रेन का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं बेटर पार्ट बन जाता है। तो ये दो फोन मेरे रिकमेंडेशन में रहेंगे। Realme 87 Pro बहुत लैग कर जाता है काफ़ी सारे सेगमेंट्स में, तो मैं उसको ऑप्शन में नहीं रखता। मुझे कभी फ़ोन खरीदना होगा तो मैं iQOO 13 खरीदूंगा, और अगर थोड़ा सा मुझे मार्केट में
शाह शौकत थोड़ा सा प्रीमियमनेस दिखानी होगी तो फिर मैं वन प्लस 13 के साथ जाऊंगा। वैल्यू फॉर मनी इज IQ13। तो यही था इस वीडियो में। होप आपको इस समझ में आया होगा और जो हमने जो डिटेल समझाई है उसमें कोई सवाल है, डाउट आपके मन में आ रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना, ताकि हम लोग आपको हेल्प आउट कर सकेंगे और हमें भी कुछ चीज़ें मालूम पड़ सकती है जो हमने शायद मिस कर दी उस वीडियो में। तो यही था इस वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार इंस्टा वाला बटन दबा के जाओ यार। अच्छा लगता है जब भी आप लोगों को प्यार मिलता है और आगे भी ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।